भाई कंपटीशन के 2 दिन बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है बॉयज हॉस्टल में, जहाँ पे पिंकू कह रहा होता है भाई मोफेन तुम क्या खाओगे, मैं वही तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। मोफेन थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए ही कहता है ब्रदर पिंकू तुझे क्या हो गया, तो हमेशा की तरह नहीं लग रहा। अगर तू नॉर्मल रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। तभी पिंकू कहता है मेरे साथ इतना भी पोलाइट मत रहो भाई, तुम तो बस मेरे आइडल हो भाई, आइडल। मोफेन मन में सोचता है मुझे लगता है पिंकू का ये अलग रूप है। झाओ मेनियन मोफेन से आते हुए पूछता है मोफेन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुमने मून जियाओ के साथ बहुत देर से फाइट किया है, मुझे क्यों नहीं पता था तुमने क्या देखा, उस लड़की का ब्रेस्ट साइज कितना है, टी कप और डी कप। तभी मोफेन सीरियस होते हुए कहता है मैं फाइट के टाइम बहुत ज्यादा फोकस था, मैं तुम्हें ऐसी बात कैसे बता सकता हूँ, मगर एक बात सुन लो उसका साइज लगभग डी था। सीन चेंज होता है कॉलेज के कैंपस में। मोफेन झाओ मेनियन और पिंकू के साथ घूम रहा होता है। मोफेन बोलता है भाई कुछ अजीब लग रहा है। झाओ मेनियन कहता है क्या अजीब है। मोफेन कहता है मुझे लगता है बाकी स्टूडेंट मुझे देख के गुस्सा हो रहे हैं। पिंकू मोफेन से कहता है मोफेन क्या तूने सुना मुनिजियाओ ने कुछ बड़ा किया है। मोफेन कहता है क्या किया है भाई। तभी पिंकू कहता है मुनिजियाओ ने बीस्ट कंपटीशन में हारने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ले लिया है और उसकी मू फैमिली वेट कर रहा है हमारे कॉलेज को न्यू स्टूडेंट के लिए। मोफेन कहता है क्या सारे अमीर लोग इतना ज्यादा अच्छे होते हैं। झाओ मेनियन कहता है नहीं नहीं ये स्ट्रेटेजी है। मोफेन बोलता है क्या स्ट्रेटेजी। झाओ मेनियन कहता है ये स्ट्रेटेजी है अपना रेपुटेशन बढ़ाने की। इस तरीके से बहुत सारे मैजिशियन स्टूडेंट उनके फैमिली के लिए काम करेंगे। पिंकू कहता है मेरा तो दिल ही टूट गया, ये तो पूरी तरह से एक स्कैम है। झाओ मेनियन कहता है एक्चुअली मून जियाओ ने ये सब खुद के लिए नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा ये सब उसके फैमिली ने किया होगा। पिंकू कहता है अरे भाई तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मोफेन को स्कूल सेक्रेटरी से एक मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होता है कल 9 बजे अपना प्राइज लेने के लिए लाइब्रेरी में आ जाना। मोफेन मन में सोचता है ऑल डिपार्टमेंट के रिसोर्स। लगता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अभी। झाओ मेनियन पीछे घूमते हुए कहता है मोफेन तुम पीछे हंस क्यों रहे हो। पिंकू भी कहता है अरे हाँ भाई मोफेन जल्दी आ भूख लगी है खाना खाने जाते हैं। मोफेन भी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। इस सीन चेंज होता है, मोफेन खड़ा होता है वाटर फॉन्ट की तरफ जहाँ उसके हाथ में एक बैंक कार्ड होता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये बैंक कार्ड मोफेन को कैसे मिला। लाइब्रेरी में डीन जियाओ मोफेन को बोलता है मुझे जो लग रहा है तुम्हारे पास एक भी गुड मैजिक इक्विपमेंट नहीं है। कुछ मैजिक इक्विपमेंट है तुम्हारे ऊपर अच्छे से सूट होंगे और फाइट में भी तुम अच्छे से यूज कर पाओगे। मैजिक आर्मर को, एक डेथ स्ट्राइक इक्विपमेंट ब्लैक ब्रेड्स को और ब्लड बीस्ट बूट्स को, इनमें से तुम कुछ भी ले सकते हो। मोफेन मन में सोचता है सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस के इक्विपमेंट है, सारे चीज बहुत ज्यादा महंगा होगा। मोफेन डीन जियाओ को बोलता है तो फिर मुझे ये ब्लड बीस्ट बूट्स चाहिए। डीन जियाओ कहते हैं तुम्हारे करंट पावर के हिसाब से ये बूट बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा भी ने हेडक्वार्टर से एक रिक्वेस्ट किया है 3 स्टेप टावर में मेडिटेशन करने के लिए मौका दे। मोफेन बोलता है 3 स्टेप टावर ये क्या है। मोफेन मन में सोचता है ये भी अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग जैसा कोई मेडिटेशन प्लेस है क्या। डीन जियाओ मोफेन को समझाते हुए कहता है 3 स्टेप टावर में मेडिटेशन करना एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलता है। तुमसे कहूंगा तुम जब ब्रेक थ्रू करने वाले हो तभी वहाँ जाना। और ये लो बैंक कार्ड इसमें बाकी बचे पैसे हैं। और हाँ बच्चे तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है और मुझे आशा है तुम मैजिशियन बनने का ड्यूटी मत भूल जाना, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है मोफेन की तरफ जहाँ मोफेन बोलता है जो बचा हुआ पैसा है मुझे नहीं लगता एक और इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी होगा, मुझे लगता है फिर से मुझे पुराना काम करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है हंटर यूनियन टावर में जहाँ पे धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। यहाँ पे मोफेन आते हुए सब कुछ देख के हैरान हो जाता है। एक रिसेप्शनिस्ट मोफेन से कहती है हेलो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मोफेन कहता है मुझे सिटी हंटिंग स्क्वाड में ज्वाइन करना है, ये लो मेरा आईडी। फिर रिसेप्शनिस्ट मोफेन की आईडी लेते हुए कहती है तो संघाई के सिटी हंटिंग स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए कम से कम इलाइट हंटर बनना पड़ेगा और आपके आईडी के हिसाब से अब उस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। मोफेन मन में सोचता है क्या मैं एक नया बंदा हूँ। मोफेन रिसेप्शनिस्ट से कहती है मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा हार्ड काम भी संभाल सकता हूँ, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है आपको धीरे धीरे हंटर मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इलाइट रैंक पे पहुंच पाएंगे। हम लोगों को खतरा कम करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है हम बस उसी को लेते हैं। फिर भी आपके आईडी के हिसाब से आप प्राइवेट हंटर स्क्वाड में ज्वाइन हो सकते हैं। तभी मोफेन बोलता है प्राइवेट हंटर स्क्वाड क्या है। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे समझाते हुए कहती है हंटर यूनियन अलाउ करता है हंटर ग्रुप्स को खुद के लिए अपना अपना हंटर ऑफिस बनाए, इससे वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से काम कर सके। प्राइवेट हंटर ग्रुप बहुत ज्यादा चार्ज करता है, उनका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर मोफेन कहता है ठीक है मैं प्राइवेट हंटर ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊंगा, मुझे एक अच्छे प्राइवेट हंटर ग्रुप के बारे में बताइए। फिर सीन चेंज होता है एक ऑफिस के बाहर। ऑफिस का नाम होता है क्लियर स्काई हंटर ऑफिस। तभी मोफेन कहता है हाँ ये जरूर वही जगह होगा। तभी मोफेन दरवाजा नॉक करता है और बोलता है अंदर कोई है। तभी एक छोटी बच्ची कहती है क्लियर स्काई हंटर ऑफिस है, हम बस सही दाम लेते हैं लोगों से, 3 लाख कमीशन होगा हर केस के लिए। मोफेन सोचता है क्या 3 लाख इतना ज्यादा। तभी मोफेन कहता है मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं इधर एक हंटर बनने के लिए आया। बच्ची तुम्हारा बॉस कहाँ है। तभी वो छोटी सी बच्ची किताब से सिर निकालते हुए कहती है तुम इधर जॉब के लिए आए हो। और फिर वो छोटी सी बच्ची मोफेन को अच्छे से ऊपर तक नीचे से घूरती है और बोलती है तुम बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम अभी घर जाओ। तभी मोफेन मन में सोचता है एक छोटी सी बच्ची मुझे छोटा बोल रहा है। अंदर से आवाज आता है लिंग लिंग कोई कमीशन के लिए आया है क्या। उस छोटी लड़की का नाम होता है लिंग लिंग।
लिंगलिंग कहती है नहीं, एक छोटा सा बच्चा क्लियर्स का हंटर ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आया है। अगर देखने से लगता है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, हम इसे नहीं ले सकते। फिर पीछे से कोई आते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या ये क्लियर्स का हंटर ऑफिस है? फिर लिंगलिंग अपना दिमाग चलाते हुए सोचती है इनको देख के लगता है ये बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा चिंता में भी है। इनके कपड़ों से लगता है ये बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी। तभी लिंगलिंग अंदर जाते हुए कहती है दादाजी एक मोटा पैसे वाला भेड़ आया है। फिर मोफन ये सुन के पूरा हैरान हो जाता है। लिंगलिंग के दादाजी उस औरत से कहते हैं मैडम आपको हम लोगों से क्या काम करवाना है? फिर वो औरत चिल्लाते हुए कहती है बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे हस्बैंड एक मॉन्स्टर है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो औरत कंटिन्यू करते हुए कहती है मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़ों में इंसानों का खून देखा है। मैं एक नर्स हूँ इसीलिए मुझे पता है ये खून एक इंसान का ही है। लिंगलिंग के दादाजी पूछते हैं आप कहाँ रहती है? वो औरत कहती है मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन। ये सुनने के बाद लिंगलिंग और उसके दादाजी पूरा हैरान हो जाते हैं। तभी मोफन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मैडम अगर आपके हस्बैंड सच में मॉन्स्टर होते तो वो आपको और आपके बच्चे को दोनों को ही पहले ही खा जाता है। वो औरत भी कहती है मुझे भी नहीं पता, सुबह के टाइम पे वो नॉर्मल रहते हैं पर रात होने के बाद वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाते हैं। अभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा काम करने से थक चुके हैं तो आपको आराम करना चाहिए। वो औरत चिल्लाते हुए कहती है कि आपका क्लियर्स का ये हंटर ग्रुप मॉन्स्टर्स को मारने में स्पेशलिस्ट नहीं है, आपको हम लोगों को बचाना चाहिए एक रात के लिए। आप लोग प्लीज पैसे का चिंता मत कीजिए। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मुझे माफ करना मगर हम नहीं कर सकते, हमारे क्लियर्स का ये हंटर के सारे हंटर्स अभी काम पे हैं। तभी वो औरत गुस्से में बाहर निकालते हुए कहती है सच में अब लोग बेरहम हैं, जिन लोगों को मदद की जरूरत है हम उनकी मदद नहीं करते। अगर मेरे फैमिली को कुछ हो गया मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगी। तभी मोफन लिंगलिंग के दादाजी को कहता है आपने उस औरत की मदद क्यों नहीं की, उसको मदद की जरूरत थी। तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं, तुम्हें बुक के कवर से बुक को जज नहीं करना चाहिए, इस कमीशन पेपर को देखो। तभी मोफन बोलता है कमीशन में क्या है? फिर लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं उसके हस्बैंड ने हमारे पास सुबह ही एक कमीशन लिखाया था। तभी मोफन चौंक के कहता है क्या? तो ये वाइफ और हस्बैंड दोनों के ऊपर शक कर रहे हैं मॉन्स्टर होने का, तो इनमें से सच कौन बोल रहा है? तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं इस काम को तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना है, तुम्हें क्लियर्स का हंटर्स में ज्वाइन होना है ना? तो ये है तुम्हारा पहला काम। तभी मोफन मन में सोचता है क्या मैं ज्वाइन हो भी गया, वो भी ऐसे? क्या ये क्लियर्स का हंटर कोई फ्रॉड तो नहीं? फिर मोफन पूछता है क्या मुझे अकेले इन्वेस्टिगेशन करना है? तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं इसने कहा तुम्हें अकेले इन्वेस्टिगेट करना है, तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर रहेगा। तभी मोफन कहता है क्या पार्टनर? कहाँ है पार्टनर? तभी पीछे से आवाज आता है ओए नए लड़के कहाँ देख रहे हो तुम? फिर लिंगलिंग कहते हैं तुम्हारा टीममेट इधर है। तभी मोफन कहता है क्या एक छोटी सी लड़की मेरा टीममेट? तभी लिंगलिंग बोलता है क्या बोला तूने? तभी लिंगलिंग के दादाजी सबको शांत कराते हुए कहते हैं क्लियर्स का हंटर ग्रुप का एक रूल है, सारे हंटर्स को एक पार्टनर के साथ काम करना पड़ेगा। लिंगलिंग का लास्ट पार्टनर काम करने के समय मर गया, तुम उसकी जगह लेने के लिए सही वक्त पे आ गए। मोफन कहता है क्या आप एक छोटी बच्ची को मेरे साथ मिशन पे जाने के लिए बोल रहे हैं? लिंगलिंग गुस्से में कहती है क्या बोला तूने? छोटी बच्ची? ये देख मास्टर हंटर टोकन, तूने ये देखा? नए लड़के मैं तुझे मेरे साथ मिशन पे ले जा रहा हूँ समझा? तभी मोफन बैच देखते हुए कहता है क्या ये छोटी सी लड़की एक मास्टर हंटर है? तभी लिंगलिंग के दादाजी कहते हैं मेरी ये पूती बहुत ज्यादा गुस्सैल है मगर बाकी उम्र के लड़कियों से बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, प्लीज उसके साथ झगड़ा मत करो और तुम जाओ अपना कॉमिक्स पढ़ो। फिर लिंगलिंग अपने कॉमिक्स पढ़ने के लिए चला जाती है। फिर लिंगलिंग के दादाजी मोफन का इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए कहता है ओ तुम्हारा नाम फैनमो है और तुम बो सिटी से हो, ठीक है, और मेरा सरनेम बाव है, तुम बस फ्यूचर में मुझे ओल्ड बाव बुलाना, ठीक है? ठीक है, 1 लाख मैं तुम्हें पहले दे रहा हूँ एडवांस फॉर कमीशन, बाकी के 2 लाख काम खत्म होने के बाद। फिर लिंगलिंग पीछे से कहते हैं सच में कितना इनएक्सपीरियंस लड़का है, और इधर मोफन जा रहा होता है। तभी ओल्ड बाव कहते हैं चलो रात को मिलते हैं। मोफन भी कहता है ठीक है। फिर लिंगलिंग ओल्ड बाव से पूछती है दादाजी आपने इसको भर्ती क्यों कराया? बस एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है। तभी ओल्ड बाव कहते हैं अभी नहीं तो बाद में, वो तुम्हें सरप्राइज कर ही देगा। तभी लिंगलिंग कहते हैं ये तो बो सिटी से आया है ना? तभी ओल्ड बाव कहते हैं हाँ लिंकुआंग अभी मदद कर रही है मैजिक कोड की तलांग को पकड़ने के लिए, जब तक हमें और कोई क्लू नहीं मिलता हम सोच सकते हैं बो सिटी के बर्बादी के पीछे ये सलांग ही है, मगर इस बार में फैनमो को मत बताना, मुझे नहीं लगता वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है वो भी शियाडोंग जैसा ही कुछ कर बैठे। लिंगलिंग कहती है हाँ मुझे पता है, अगर मैं शियाडोइंग के लिए बदला जरूर लूंगी। ओल्ड बाव भी चुप हो जाते हैं। तभी इवनिंग के टाइम पे मोफन कहता है टैक्सी रुक जाओ सर, मुझे मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन जाना है। ड्राइवर भी कहता है परफेक्ट टाइमिंग, जल्दी से पीछे बैठ जाओ। फिर दरवाजा खोल के जब मोफन बैठने जा ही रहा होता देखता है पीछे बहुत सुंदर 2 लड़कियां बैठी होती है। एक लड़की मोफन से कहती है हाय और एक लड़की कहती है तुम भी मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन में रहते हो, जो तुम बहुत ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हो। मोफन कहता है नहीं मैं बस उधर थोड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ। अभी वो पहले वाली लड़की कहती है तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत ज्यादा कैजुअल है, तुम क्या सच में एक लड़के हो?
है ना छोटे भाई। ये लड़की और मोफेन तो फुल फ्लर्ट कर रहे हैं भाई लोग। सीन चेंज होता है मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन में। लिंग लिंग ऊपर बैठी होती है। लिंग लिंग कहती है तुम्हें इतना देर कैसे हो गया। मोफेन कहता है अभी तो रात भी नहीं हुआ है, तुम जहाँ बैठी हो ना वहाँ से तुम आराम से गिर सकती हो। तभी मोफेन लिंग लिंग को उठाते हुए कहती है क्या सिचुएशन है, मुझे देखने दो। लिंग लिंग कहती है नए लड़के मुझे छोड़। तभी हम देखते हैं वीडियो कैमरा लगा होता है पूरे रूम में। यहाँ पे वो औरत अपने बच्चे से कह रही होती है हाँ मैं नहाने जा रही हूँ। तभी मोफेन लिंग लिंग से लैपटॉप लेते हुए कहता है लिंग लिंग तुम बहुत देर से इन्हें देख रहे हो, तुम जरूर थक गए होगे, अब मैं इस काम को संभाल लूंगा। तभी लिंग लिंग कहती है ओए तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, तू हरामी। तभी लिंग लिंग लैपटॉप बंद कर देता है। तो मोफेन कहता है यार बिल्कुल मजा नहीं आया। तभी आधा घंटा बीत जाता है। अभी मोफेन लिंग लिंग से पूछती है क्या वो औरत अभी भी नहा रही है, क्या सारी औरत इतनी देर तक नहाती है। फिर लिंग लिंग कहती है सारी औरत इतना देर तक ही नहाती है। तभी लिंग लिंग कहती है नहीं कुछ गड़बड़ है, औरत सुबह में बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, वो इतनी देर तक क्यों नहा आई, मुझे कैमरा चेक करने दो। तभी वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी मोफेन कहता है ये कैसे हो सकता है, एक इंसान की चमड़ी कैसे लटक सकती है, किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी लिंग लिंग कहती है वो मॉन्स्टर नहीं है, वो जिंदा इंसान है, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मुझे लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाली है। तभी मोफेन कहता है क्या हम उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तभी लिंग लिंग कहते हैं उसे ढूंढना मुश्किल होगा, तो मुझे जितना पता है मॉन्स्टर लड़कियों का खून पीना पसंद करते हैं, और ऐसी लड़की जो एक मैजिशियन हो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। मैं इधर बैठे बैठे उस लड़के का ध्यान रखती हूँ, मैं इधर से उस बच्चे के ऊपर नजर रख रही हूँ, और तुम जाओ उसे ढूंढो और ये ब्लूटूथ डिवाइस ले लो, हम इससे बात करेंगे। मोफेन कहता है सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, और ऊपर से शैडो एलिमेंट की मदद से नीचे कूद जाता है। लिंग लिंग ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, फिर लिंग लिंग कहती है अच्छा शैडो एलिमेंट, ने तो इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। तभी लिंग लिंग अपने ब्लूटूथ में कहती है फैनमो प्रॉपर्टी ऑफिस में जाओ, से लीस्ट मांगो 20 साल की उम्र की सारे फीमेल मैजिशियन की। मोफेन कहता है ठीक है। मास्टर प्राइज प्राइवेट गार्डन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जाके मोफेन बोलता है मैं एक मिशन पे जानना है सारे फीमेल मैजिशियन की एड्रेस, की उम्र 20 साल है। सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान हो जाता है। मोफेन जोर से कहता है इधर कुछ गलत हो गया, उसकी जिम्मेदारी तुम लोग क्या। सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई रुक जा, मैं तेरे लिए चेक कर रहा हूँ। 70 लोग है जो तुम्हारे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, और उनमें से भी लिस्टेड मैजिशियन 6 लड़कियां, ये लो उन लोगों का एड्रेस। मोफेन कहता है थैंक्स। मोफेन लिंग लिंग को फोन में कहता है सबका एड्रेस मिल गया। तभी लिंग लिंग फोन में कहती है सबसे पास कौन सा एड्रेस है। गोल्ड बिल्डिंग फ्लोर 18 अपार्टमेंट 112 यूनिवर्सिटी से 3 फीमेल स्टूडेंट वहाँ रहती है। लिंग लिंग ऊपर देखते हुए कहती है मैं गलत नहीं हूँ तो वो वहाँ पे है, हो सकता है वो अब तक उसका निशाना बन चुका है। तभी मोफेन कहता है ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ। वैनिशिंग शैडो ट्रेवल से वहाँ पे चला जाता है। ब्राइट लाइट होने की वजह से वहाँ पे शैडो नहीं बन पा रहा होता है, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके मोमेन मन में सोचता है मैं सोच रहा था वैनिशिंग शैडो यूज करके मैं थोड़ा मेरा एनर्जी बचा लूंगा, अगर इधर कोई शैडो नहीं होगा तो मैं ट्रैवल किस में करूंगा। मोफेन दरवाजा ठोकता है और अंदर से आवाज आता है कौन है। हम देखते हो वो टैक्सी वाली लड़की निकलते हुए कहती है ओ ये तुम। टैक्सी से उतरने के बाद भी तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। फिर मोफेन कहता है नहीं नहीं मुझे लगता है मैं किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया, और मन में सोचता है इससे गलती हो गई, चमड़ी उतारने वाली महिला किसी और को टारगेट बना रहा है। वो लड़की दरवाजा बंद करते हुए कहता है ओ तो फिर ठीक है। तभी उसके पीछे से जोर से आवाज आता है, एक लड़की धड़ाम से गिरती है। वो लड़की कहती है शिया जैन तुम ठीक तो हो ना। मोफेन कहता है पीछे रहो। और तीसरी लड़की कहाँ है, तो अपने रूम पे है, उसका रूम वो लव सिंबल वाला है। मोफेन कहता है जब मैं उस लड़की के रूम पे घुसूंगा उस लड़की को लेके चला जाना। तभी वो लड़की कहती है ठीक है। जब मोफेन डोर लॉक खुल के अंदर जाता है ऊपर से ब्लड गिरते हुए देख के वो हैरान हो जाता है, और वो ब्लड एक मॉन्स्टर के मुंह में गिर रहा होता है, पर एक लड़की उल्टी लटक रही होती है। तभी मोफेन कहता है तू डीमन के सामने तू ऐसी चीज कैसे कर सकता है। मोफेन अपना फायर मैजिक करने लगता है और बोलता है फेरी फिस्ट, मगर डीमन इसे देखता है और भाग जाता है। मोफेन कहता है तू भागने की कोशिश कर रहा है। जब तक मोफेन नीचे देखता है वो भाग चुका होता है। तो पहले वाली लड़की आते हुए कहती है क्या हो रहा है इधर। तभी मोफेन कहता है इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ। वो लड़की कहती है ठीक है। मोफेन बिल्डिंग से कूद के फिर से वैनिशिंग शैडो यूज करने लगता है, उसके सामने फिर से लाइट आ जाता है। मन में सोचता है धिक्कार है, शैडोज नहीं होंगे तो मैं मूव कैसे करूंगा। मोफेन के ईयरफोन में लिंग लिंग कहती है मूव जल्दी वापस आओ, एक चीज गलत हो चुका है। मोफेन पूछता है क्या हुआ है। औरत का हस्बैंड भी अपना चमड़ी चेंज कर रहा है। मोफेन बोलता है क्या उन दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो मन में सोचता है इस फैमिली के साथ क्या गलत है। वो मेल डीमन बच्चे के पास जाते हुए कहता है तुम फिर से रो रहे हो, तुम्हें बस रोना ही आता है। तो बच्चा रोते हुए कहता है मम्मी पापा कहाँ हो आप। अभी वो डीमन कहता है बहुत ज्यादा शोर करते हो तुम, आज से यार तुम्हारा रोना नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। बच्चा पूरी तरह से डर जाता है। मोफेन दौड़ते हुए सोचता है मुझे और जल्दी करना होगा, तो मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। ईयरफोन में लिंग लिंग कहती है फैन मो जल्दी अंदर जाओ, उसने अभी तक अपनी पूरी चमड़ी नहीं उतारा है। मोफेन कहता है ठीक है चिंता मत करो मैं इसे हैंडल कर लूंगा। मोफेन मन में सोचता है बहुत अच्छा हुआ इस कॉरिडोर का लाइट टूटा हुआ है, भगवान भी मेरा मदद कर रहा है। तभी वो वैनिशिंग शैडो से अंदर चला जाता है। तो बच्चा अभी भी रो रहा होता है मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ। मोफेन इस चीज को छुप के देखता है। तो मॉन्स्टर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा शोर करते हो, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। मोफेन मन में सोचता है चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, अपने लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मॉन्स्टर उस बच्चे को दूर फेंक देता है, तो उसके हाथ में चोट भी लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे गुस्से में देखता है और बोलता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था बच्चे। मोफेन उधर से कूद के बच जाता है। मोफेन कहता है अरे तू हरामी डीमन, तुझे आज भगवान के पास पहुंचा के ही रहूंगा।
रोज फ्लेम। तभी भी लिंग लिंग कहती है पीछे देखो फैनमो, फीमेल डीमन तुम्हारे पीछे ही है। फिर मोफैन पीछे घूम के देखता है और तभी फीमेल डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर मोफैन दोनों तरफ से घिर चुका होता है। तो मन में सोचता है शिट यार, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास ब्लड बीस्ट बूट्स है। तभी मोफैन जोर से कहता है मैजिक इक्विपमेंट ब्लड बीस्ट बूट्स एक्टिवेट, और दोनों डीमन भी एक ही टाइम पे उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी मोफैन उनके बीच में से निकल जाता है, तो दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर मोफैन उस बच्चे के पास आते हुए कहता है बच्चे मुझे जोर से पकड़ना। चबी कहता है ठीक है। तभी मोफैन बैल्कनी की तरफ दौड़ने लगता है और डीमन इसे देख के गुस्सा हो जाते हैं। फिर मोफैन ऊपर से कूद जाता है और नीचे शैडो देखता है, तो मन में बोलता है हाँ मैं वहाँ पे छुप सकता हूँ। वैनिशिंग शैडो। मगर तभी पे लड़का कहता है माँ मुझे अभी पढ़ना है। उसकी माँ कहती है मैं लाइट चला दे रही हूँ, मैं अपना आंखों को भी देखभाल करना चाहिए, जिससे मोफैन का शैडो गायब हो जाता है। मोफैन मन में सोचता है मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। तो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ रहा होता है। गिरते हुए फ्लेम फ्यूरी फिस्ट ब्लास्ट द स्काई उस मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है। तभी वो फीमेल मॉन्स्टर उस मेल मॉन्स्टर को आगे करके भाग जाता है। फायर मैजिक उस मेल मॉन्स्टर को लगता है। तभी फीमेल मॉन्स्टर भी भाग जाती है और मोफैन को शैडो में मिल जाता है छुपने के लिए। तो बच्चा कह रहा होता है आज मैं मरने वाला हूँ। तभी मोफैन वैनिशिंग शैडो ट्रैवल से आराम से लैंड कर जाता है। मोफैन कहता है हाँ, हम तो बस गिरने वाले ही होते हैं। मोफैन ऊपर देखता है, तभी उसके फोन में आवाज आता है फैन मो तुम ठीक तो हो ना। मोफैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये लड़का भी। तो मोफैन उस लड़के को देखता है और बोलता है हाँ जिंदा तो है ही है, इस बच्चे को जल्दी प्रॉपर्टी ऑफिस में छोड़ो और जल्दी ऊपर आओ। मेरी जगह पे उस मेल डीमन को ब्लास्ट कर दिया है। मोफैन एयरफोन में कहता है मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। उस मेल डीमन को मैंने मेरी फेरी फिश से बहुत जोर से मारा है। अगर वो मेल डीमन अभी तक मरा नहीं होगा तो लगभग अधमरा तो हो ही गया होगा। लिंगलिंग कहते हैं मैंने सोचा नहीं था मगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मोफैन लिंगलिंग के पास आते हुए कहती है क्या हुआ। तभी लिंगलिंग कहती है खुद आके देखो। वो मेल डीमन पूरी तरह से मरा पड़ा होता है मगर उसके अंदर से कुछ निकल रहा होता है। मोफैन लिंगलिंग को पीछे खींचता हुआ कहता है ध्यान से, और लिंगलिंग भी हैरान हो जाती है। कहती है ओए मुझे ऐसे मत उठाओ। और इधर मोफैन वैनिशिंग शैडो से लिंगलिंग के साथ भागने वाला होता है। इस मॉन्स्टर के अंदर से एक आदमी निकलते हुए कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मोफैन और लिंगलिंग दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर मोफैन लिंगलिंग से पूछती है हमें अब क्या करना चाहिए, छोटे बच्चे को ये सब नहीं देखना चाहिए। लिंगलिंग कहती है एम्बुलेंस को फोन करो। मोफैन कहता है तुम श्योर हो ना। लिंगलिंग कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, ये मर गया हमारा पैसा भी मर जाएगा। मोफैन कहते हैं अगर ये डीमन हुआ तो। तभी सीन चेंज होता है हॉस्पिटल की तरफ। फिर मोफैन लिंगलिंग से पूछते हैं ये आदमी इंसान है या डीमन। लिंगलिंग कहते हैं ये ह्यूमन भी है डीमन भी। फिर मोफैन पूछता है ये क्या फिर से डीमन में बदल जाएगा। फिर लिंगलिंग कहती है हमें अब वापस चले जाना चाहिए और ये चीज सिटी हंटर स्क्वाड के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तुम भी वापस चले जाओ। तभी मोफैन कहता है ठीक है। मोफैन टैक्सी बुलाता है। टैक्सी में बैठने से पहले मोफैन कहता है मैं मेरे कॉलेज में वापस जा रहा हूँ। लिंगलिंग भी कहती है ठीक है। जाते हुए टैक्सी से बाहर निकल के मोफैन कहता है हाँ भूल मत जाना मेरा पैसा तुम्हारे पास है ठीक है। तभी लिंगलिंग कहती है अरे पापा ठीक है तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। मन में सोचती है दादाजी सच में अंधे हो गए हैं, लड़के में उन्होंने क्या खास देख लिया। सीन चेंज होता है जिम के कॉन्सर्ट एरिया में, जहाँ पे अनाउंसमेंट होता है अब हम हमारे पॉपुलर स्टार को बुलाएंगे चूचू। सब लोग चूचू के नाम चिल्लाने लगता है चूचू चूचू आई लव यू चूचू आई लव यू। लड़की का नाम है कुत्ते का भी। झाओ मिनियन और मोफैन ये देख के घबरा जाता है। तभी मोफैन बोलता है लगभग 4 या 5 हजार लोग होंगे। झाओ मिनियन भी कुछ नहीं बोल पाता। अभी मोफैन के हेडफोन में लिंगलिंग कहती है तुम लोगों को जल्दी काम करना होगा, डीमंस तुम्हारे उधर आ ही रहे हैं, तुम लोगों को मदर डीमन को मारना ही पड़ेगा नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। मोफैन मजाक में कहता है लगता है हम लोगों को डीमन से दफना देंगे। तभी लिंगलिंग कहती है मोफैन कहता है क्या हुआ। तभी लिंगलिंग कहती है मरना मत। तभी पूरा स्टाइल में मोफैन कहता है ठीक है। मोफैन घूमता है और झाओ मिनियन को कहता है चलो चलते हैं। झाओ मिनियन मोफैन से कहता है मोफैन तुम डरे हुए नहीं हो। मोफैन कहता है मैंने तो इससे भी डरावनी चीजें देखा है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये सुन के झाओ मिनियन पूरा चौंक जाता है। हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आती है। मोफैन कहता है झाओ मिनियन अब सोचने के लिए बहुत देर हो चुका है, तेरे पीछे देख। तभी झाओ मिनियन पीछे देखता है बहुत सारे लड़कियों को। तभी वो लड़कियां कहती है ओए तुम दोनों 3rd फ्लोर कॉन्सर्ट के स्टाफ्स के लिए बुकिंग है। झाओ मिनियन उनके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है अरे ब्यूटीफुल तो इधर बस गलती से आ गए थे। तभी वो शॉक हो जाता है। मोफैन से पूछता है क्या ये मॉन्स्टर्स है। मोफैन कहता है हाँ सब। झाओ मिनियन कहता है इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। मोफैन कहता है क्या तुम श्योर हो। झाओ मिनियन कहता है इधर टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जाओ और मदर डीमन को ढूंढो। तभी मोफैन शैडो मैजिक करके वहाँ से चला जाता है। झाओ मिनियन हैरान होते सोचता है कि पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इसे शैडो में बदल सकता है। सीन चेंज होता है स्टेज के पीछे का। यहाँ पे सिंगर की मैनेजर कहती है लिटिल मैडम तुम केयरफुल रहना ठीक है, अगर स्टेज पे जाने के बाद कुछ भी हुआ बॉस को फेस नहीं कर पाऊंगी ठीक है। चूचू कहती है नहीं कुछ नहीं होगा। तभी वो मैनेजर एक बूढ़ी औरत से कहती है अच्छे से सब कुछ कंट्रोल करना और चूचू को चोट मत पहुंचाना। बूढ़ी औरत कहती है चिंता मत कीजिए इक्विपमेंट खराब नहीं है। और लिटिल लेडी जल्दी करो शो स्टार्ट होने वाला है। चूचू लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहती है चिंता मत करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी मैनेजर कहती है चलो तुम कर सकती हो। तभी चूचू लिफ्ट के अंदर अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी हम समझ पाते हैं वो बूढ़ी औरत भी एक डीमन है। लिटिल लेडी इतना नर्वस होने की कोई बात नहीं। चूचू कहती है कोई बात नहीं मैंने पहले भी बहुत सारे शो किया है। तभी वो घूर के देखता है। तभी सीन चेंज होता है स्टेज के ऊपर। यहाँ पे सारे लोग चूचू का नाम चिल्ला रहे होते हैं चूचू चूचू तुम तो मेरी देवी हो देवी हो। तभी सब लोग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि चूचू को डीमन ने पकड़ लिया होता है। सारे ऑडियंस चिल्लाने लगते हैं ओ क्या हुआ ये, अरे ये तो एक मॉन्स्टर है जल्दी भागो इधर से। वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और सब लोगों को
को सिर दर्द होने लगता है। ऑडियंस में से बहुत सारे लोग डीमन में बदल जाते हैं। मदर डीमन कहती है बहुत अच्छे मेरे छोटे बच्चों, अपने मम्मा के लिए थोड़ा खून और मांस लेके आओ तो, और ये सारे चीजें स्टार्ट होगा तुम्हें खाने के बाद। मदर डीमन अपने जीभ से चूचू के ऊपर हमला कर देता है, बस उसके गाल को चीर देता है। तभी मदर डीमन कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा टेस्टी है। अभी चूचू कहती है मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तभी मोफेन अचानक से आते हुए उस मदर डीमन के ऊपर लात मारते हुए कहता है ये ले तू लात खा। तो मदर डीमन कहता है तू फिर से आ गया। मोफेन भी गुस्से में कहता है तू हरामी बेस्ट, तू इस बार नहीं भाग पाएगी। मैजिक करने लगता है। तभी वो मदर डीमन कहती है तुझको क्या लगता है तू मुझे रोक पाएगा? फिर अपने जीप से मोफेन के ऊपर हमला कर देता है। मोफेन एक लाइट के स्टैंड से उसके जीप को छटक देता है। मदर डीमन फिर भी मोफेन को चोट पहुंचा ही देता है। तभी चूचू कहता है नहीं। मोफेन मन में सोचता है डैम इट, पहले वाला सर्वेंट लेवल का बीस्ट नहीं है, ये पहले ही ऑरियल लेवल पे पहुंच चुका है। मदर डीमन मोफेन के ऊपर फिर से जीप से हमला कर देता है, मगर इस बार मोफेन डॉज कर लेता है। फिर स्टेज से कूद के शैडो ट्रैवल से भाग जाता है। तभी मोफेन चूचू के पास आते हुए कहता है तुम ठीक तो हो ना? तभी चूचू कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोफेन कहता है मैं इसे मेरी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, तो स्टेज लाइट से स्टेज पे तेरी मेरी परछाई बनाओ। तभी मोफेन उस मदर डीमन के ऊपर कूद जाता है। तभी मदर डीमन कहती है तुम तो मरने के लिए आ रहे हो। फिर मोफेन के ऊपर हमला कर देता है, मगर मोफेन मदर डीमन को लात मार के ऊपर चला जाता है। मदर डीमन समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। तभी मोफेन मैजिक करते हुए कहता है रोज बर्स्ट इंसिनरेट, और फिर उस मदर डीमन के ऊपर हमला कर देता है। मदर डीमन बहुत मुश्किल से उस फायर मैजिक को सर्वाइव करता है और अपने लाल आंखों से मोफेन को देख के कुर्राता है। तभी मोफेन स्टेज के ऊपर लटकते हुए सोचता है स्टेज के पीछे जो शैडो है मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मदर डीमन ऊपर आते हुए कहता है ओए तू भाग रहा है। तभी मोफेन शैडो मैजिक करके नीचे आ जाता है। ऊपर मदर डीमन को देख के कहता है मेरे पास आ जा। तभी मदर डीमन ऊपर से नीचे कूदते हुए कहता है तू छोटा हरामी मर जा। तभी मोफेन मदर डीमन को अपने पास आते हुए सोचता है 3 मीटर 2 मीटर 1 अभी सही टाइम है, ये ले मेरी रोज फ्लेम एक्सप्लोजन का स्वाद चक डीमन। तभी वो मदर डीमन फायर मैजिक से बहुत दूर जाके गिरती है। तभी मोफेन सोचता है भगवान का शुक्र है मैंने ठीक टाइम पे रोज फ्लेम का यूज कर लिया, नहीं तो मैं इस डीमन के हाथों आज मर ही जाता। पहले के हिसाब से ये डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है। तभी लिंगलिंग अपने ब्लूटूथ में कहती है मोफेन तुम ठीक तो हो ना? मैं जिंदा हूँ और ये मॉन्स्टर पहले ही वॉरियर लेवल पे पहुंच चुका है। तभी मदर डीमन मलबे से गुर्राते हुए बाहर आता है। मोफेन को देख के कहता है तेरा ब्लड भी बहुत अच्छा है। तभी मोफेन कहता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच में हरा नहीं सकता? तभी मोफेन अपना फायर मैजिक करने लगता है। तभी मदर डीमन जोर से गुर्राता है और सारे मॉन्स्टर मोफेन के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी मोफेन सोचता है फायर पावर को देखने के बाद ये सारे मॉन्स्टर को एक जगह बुला रहा है। इधर मदर डीमन कहती है तुझे मारने के बाद मैं इस जगह को अपना घर बनाऊंगा। तभी मोफेन के हेडफोन से आवाज आता है मोफेन हम लोग अंदर आ रहे हैं, हम लोगों को इन्फेक्टेड लोगों का चिंता छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो और भी ज्यादा जाने जाएगी। अगर तुम लोग अंदर आए 100 से भी ज्यादा लड़कियां मर जाएगी। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है ये फिर भी ठीक है इस जिम को मॉन्स्टर के घर बनने देने से। तभी मोफेन कहता है हमें थोड़ा और वक्त दो। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है तुम और फाइट मत करो, हम लोग एंट्रेंस के सामने है। तभी मोफेन कहता है ओए हरामी मैं कह रहा हूँ ना मुझे और थोड़ा वक्त दो, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? ये सुन के लिंगलिंग और सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर पूरा चौंक जाता है। सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है ओए कुत्ते के पिल्ले तूने क्या कहा? तभी सीनियर हंटर कहता है उसे और थोड़ा वक्त। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है मगर तभी सीनियर हंटर उसका बात काटते हुए कहता है उन लड़कियों को भी जीने का अधिकार है। तभी हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे मॉन्स्टर मोफेन को खेल लिए होते हैं। तभी मोफेन कहता है तुझे क्या लगता है बस तेरे पास ही बैकअप है? तभी मोफेन अपना समनिंग मैजिक करने लगता है और बोलता है बाहर आ जा। तभी एक सैंड टॉर्नेडो एक मॉन्स्टर को दूर उड़ा देता है और एक डीमन को अपने मुंह में पकड़ के दूर फेंक देता है। तभी मोफेन स्प्लिट वुल्फ से कहता है उल्फी इन डीमंस को मुझसे दूर रखना ठीक है? तभी उल्फी भी गुर्राता है। तभी मोफेन उस मदर डीमन को कहता है अगर मैंने तुझे आज नहीं मारा मैं मेरा नाम बदल दूंगा। तभी मदर डीमन कहता है ये तो बस खोखली बातें हैं। तभी मोफेन गायब होते हुए बोलता है तुझे जल्दी पता चल जाएगा ये खोखली बातें हैं या फिर तेरा मौत। वैनिशिंग शैडो ट्रैवल। और अचानक सारी जगह पे लाइट चालू हो जाता है जिससे मोफेन आराम से इधर उधर जा पा रहा होता है। तभी मदर डीमन मोफेन को गुस्से में कहता है तू बेकार इंसान, तू बस मेरे चारों तरफ चूहे की तरह घूम ही सकता है ना? तभी मोफेन हंसता है बोलता है अरे मदर डीमन इधर आ जा मैं तो इधर हूँ। तभी मदर डीमन मोफेन की तरफ जाने लगता है। तभी मोफेन कहता है रोज फ्लेम। तभी मदर डीमन ये देख के डर जाता है तो मर जा डीमन, ये ले स्प्लिटिंग पंच हेवेंट। और एक जलती हुई मुट्ठी उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है और चारों तरफ आग फैल जाता है। तभी मोफेन चौंकते हुए कहता है तू क्या मुझसे मजाक कर रहा है? तू अभी भी नहीं मरा? तभी मदर डीमन कहती है मैं आज तुझे मार के फाड़ डालूंगी। तभी मोफेन कहता है धत तेरी। और इधर बाहर सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है ये जनरल लेवल का मॉन्स्टर है, ये लड़का उसे नहीं संभाल पाएगा। सीनियर हंटर जल्दी अपना डिसीजन बोलो क्या करना है? और इधर लिंगलिंग और सीनियर हंटर दोनों चुप हो जाते हैं। सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है अगर हम लोगों ने अभी भी कुछ नहीं किया 4 या 5 हजार लोगों की जान जा सकता है। अभी सीनियर हंटर कहता है हम लोग अंदर जा रहे हैं। लिंगलिंग कहती है मोफेन बाहर आ जा, ये अब और वर्थ इट नहीं है,
ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर तुम और ज्यादा अंदर रहे तो तुम मर जाओगे। अंदर सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी मोफेन कहता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और इसीलिए 100 लोगों को मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता 5000 लोगों के लिए। मैं मेरे आंखों के सामने और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। और ये सुनकर लिंगलिंग भी चौंक जाती है। तभी मोफेन अपना शैडो मैजिक का बुक ऑफ स्टार यूज कर लेता है। लिंगलिंग कहती है मोफेन तुम क्या कर रहे हो? मोफेन तुम क्या पागल हो? ऐसा करने से तुम सब लोगों के टारगेट बन जाओगे। तभी मोफेन कहता है वो सिटी हंटर स्क्वाड के लोग भी अच्छा काम नहीं कर रहे, इसीलिए मैं सबको इस दाव पे लगाने जा रहा हूं। तभी मदर डिमन कहता है मैं तुझे आज मार डालूंगी। तभी वो कुछ नोटिस करता है। तभी मोफेन कहता है ओए तूने कभी नहीं सुना ज्यादा बात करने से विलेन बहुत जल्दी मर जाते हैं। तभी मदर डिमन एक जगह रुक जाता है। तभी हम देख पाते हैं मदर डिमन के शैडो में एक शैडो स्पाइक घुस चुका होता है। तभी मोफेन कहता है ये काम कर गया। तभी मदर डिमन छूटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मोफेन चूचू को कहता है गुड जॉब। चूचू भी हंसने लगती है। तभी मोफेन ऊपर से ही अपना लाइटनिंग मैजिक करते हुए कहता है तुम मर जाओ डीमन। और एक कमाल की लाइटनिंग उस डीमन के ऊपर जाके गिरता है। तभी सारे डीमन दर्द में कराने लगते हैं। तभी मोफेन स्माइल कर ही रहा होता है। तभी उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। तभी वो कहता है धत तेरी। तभी मोफेन ऊपर से सीधा नीचे गिरने लगता है। तभी एक चीज जल्दी से फ्लैश करता है। तभी मोफेन डर के मारे चिल्लाने वाला होता है। स्पिरिट वुल्फ आके मोफेन को बचा लेता है। तभी मोफेन बोलता है उल्फी तो मेरा लाइफ ही बचा लिया, थैंक यू उल्फी। उल्फी भी गुर्राते हुए बोलता है तभी मोफेन का लॉकेट चमकने लगता है। ये देख के मोफेन हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है ओ अच्छा तू इस मॉन्स्टर से सोल निकाल रहा है, क्या ये एक स्पिरिट एसेंस है? अरे ये तो एक वॉरियर लेवल का स्पिरिट एसेंस है, मैं इसे कम से कम 1 करोड़ में बेच सकता हूँ। तभी लॉकेट वो स्पिरिट एसेंस निकल लेता है। तभी मोफेन उस लॉकेट से बोलता है मेरे छोटे से बच्चे तूने तो पहले ही अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग खा लिया है बहुत ज्यादा, तो ये स्पिरिट एसेंस मुझे नहीं दे सकता क्या? अगर तूने मुझे मना कर दिया मैं तुझे चूम दूंगा। तभी लॉकेट डर के मारे वो स्पिरिट एसेंस बाहर निकाल देता है। तभी मोफेन कहता है अच्छे बच्चे, और मन में सोचता है मैं तो अमीर बन गया। उल्फी चलो चलते हैं सबको चेक करते हैं क्या हुआ सबको। मगर लॉकेट तभी लाल रंग से चमकने लगता है। तभी सारी लड़कियां होश में आने के बाद कहती है अरे यहाँ क्या चल रहा है और मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? तभी इन्हें देख के मोफेन समझ नहीं पाता इन्हें क्या कहे और तभी वो सबको बोलता है सब लोग शांत रहो। तभी छत खुलने लगता है। तभी छत से सीनियर हंटर का मॉन्स्टर आता है और इसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सीनियर हंटर भी उस डीमन बीस्ट को देख के मन में सोचता है हाँ ये मर गया और मोफेन को एक हैरान लुक देता है। मोफेन भी कुछ समझ नहीं पाता। तभी सीनियर हंटर मन में कहता है एक्सेलेंट। तभी सिटी हंटर स्क्वाड के लोग आते हुए कहते हैं चलो चलो एक भी मॉन्स्टर बचना नहीं चाहिए। सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है मदर स्केल डीमन कहाँ है? तभी सीनियर हंटर कहता है वो मर गया। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर सीनियर हंटर का तारीफ करते हुए कहता है मुझे ऐसा ही कुछ उम्मीद थी हंटर्स के किंग से, आपने तो हम लोगों के आने से पहले इसको मार दिया। तभी सीनियर हंटर कहता है मैंने इसको नहीं मारा। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं उस बच्चे ने इसको मारा है? तभी सीनियर हंटर कहते हैं हाँ। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है सच में क्या ये उसने ना मारा? सीनियर हंटर कहता है सभी स्टूडेंट को बचाओ, उन्हें और ज्यादा ट्रॉमा में मत रहने दो। तभी सिटी हंटर स्क्वाड के लोग कहते हैं ठीक है हम समझ गए। तभी सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर कहता है उधर बस खड़े खड़े सपने मत देखो, सब लोगों को बचाना शुरू करो। तभी सिटी हंटर स्क्वाड के सारे लोग कहते हैं यस सर। और इधर सिटी हंटर स्क्वाड का लीडर मन में सोचता है तरीकी इस बच्चे ने सच में एक वॉरियर लेवल डीमन को मार दिया। तभी एक हीलर सबको हील करते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो तुम्हारा चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक और बंदा कहता है कुछ लोगों को बुलाओ इधर साफ सफाई करने के लिए। और इधर मोफेन सोचता है हाँ फाइनली मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। तभी कोई मोफेन का नाम चिल्लाते हुए आ रहा होता है मोफेन मोफेन। ये और कोई नहीं लिंगलिंग होती है। तभी मोफेन कहता है लिंगलिंग आराम से क्या हुआ है? तभी लिंगलिंग कहती है तुम तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये क्या दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा? तभी इसे देख के मोफेन भी समझ जाता है लिंगलिंग मास्टर हंटर होने के बाद भी एक छोटी सी लड़की है। तभी मोफेन बैठते हुए कहता है लिंगलिंग मेरे चोट को तभी लिंगलिंग कहती है ये ठीक हो जाएगा ये ठीक हो जाएगा, जल्दी तुम्हें ठीक कर देंगे, काम के दौरान जितने भी तुम्हें चोट लगे है वो सब हम ठीक कर देंगे। तभी मोफेन थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे बताओ क्या ये चोट मेरे मुंह पे दाग छोड़ देगा? तब तो सब कुछ मेरे लिए खत्म हो जाएगा। तब सोच रहा था मेरे हैंडसम चेहरे से साथ में मॉडलिंग करके मैं पैसा कमाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा? सच में भगवान मुझसे जलता है, बहुत ज्यादा जलता है। तभी लिंगलिंग गुस्से में कहती है बहुत हो गया, इस मोटे चमड़ी को कोई भी डीमन खरोच भी नहीं लगा सकता, समझा बेवकूफ? तभी मोफेन हंसते हुए कहता है अरे अरे जेंटलमैन हाथ नहीं उठाते। तभी लिंगलिंग कहती है मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ, अपने बीस्ट के पीछे छुपना बंद कर। तभी मोफेन कहता है ये तो नेचुरल है, मेरा बीस्ट तो मुझे ही बचाएगा। तभी वो हीलर आते हुए कहती है तुम दोनों तो बहुत प्यारे भाई बहन हो, बच्ची चिंता मत करो मैं तेरे भाई का पूरा इलाज कर दूंगी। लिंगलिंग कहती है कौन इस बेवकूफ का चिंता कर रहा है, और एक बात ये मेरा भाई नहीं है। तभी मोफेन हीलर से कहती है आपको परेशानी देने के लिए माफ करना। तभी हीलर जवाब देती है ये तो मेरा काम है। तभी झाओ मिनियन इधर आते हुए कहता है हे भगवान ये मॉन्स्टर भी तुझे नहीं मार पाया। तभी हीलर बोलती है मोफेन को मैंने मेरा काम कर दिया, तुम कुछ दिन पानी से दूर रहना। तभी मोफेन कहता है थैंक यू। तभी झाओ मिनियन उस हीलर से फ्लर्ट करते हुए कहता है ब्यूटी हम कहीं मिले हैं क्या तुम अपनी विचेट आईडी दे सकती हो क्या?
अभी हिलर कहती है नहीं हम कभी नहीं मिले और बाय बाय। अभी मोफैन झाओमिनियन से कहता है अरे झाओमिनियन तू बहुत ज्यादा बेकार होते जा रहा है। तभी झाओमिनियन कहता है तू चुप कर बे। तभी मोफैन कहता है बाय द वे तू मेरा क्रेडिट ले सकता है मगर भूल मत जाना मेरे लाइटनिंग एलिमेंटल सीट के बारे में। झाओमिनियन कहता है जो वादा है वो वादा है तो पूरा आग लगा देगा मेन कैंपस लाइटनिंग एलिमेंटल सीट के साथ। मोफैन पूछता है मेन कैंपस ये क्या है? झाओमिनियन हैरान होते पूछता है क्या तुझे नहीं पता हमारे पूरे पर्ल इंस्टीट्यूट में 30,000 स्टूडेंट है सब लोग फाइट कर रहे हैं मेन कैंपस में जाने के लिए इसलिए तो ये सब लोग इतना ज्यादा मेडिटेट करते हैं। तू क्या सच में चाहता है मैं तेरा क्रेडिट ले लूं? फिर मोफैन कहता है तू क्या अपना वादा तोड़ना चाहता है? तभी झाओमिनियन मोफैन को देखता है और बोलता है डन ठीक है थैंक यू मोफैन। लिंगलिंग कहती है तूने अपना क्रेडिट उसे क्यों दे दिया बे? मोफैन कहता है जब तक मुझे लाइटनिंग एलिमेंटल सीड मिलता है ना ये काम का है वैसे भी हंटर कंपटीशन 2 साल में है। लिंगलिंग थोड़ी परेशान होती है कहती है क्या तू हंटर कंपटीशन में जा रहा है? तभी मोफैन कहता है हाँ मुझे चैंपियनशिप जीतना है। तभी लिंगलिंग कहती है इस देश के बेस्ट यंग हंटर्स इस कंपटीशन में भाग लेंगे इसे जीतना उतना भी इजी नहीं है। मोफैन कहता है इसीलिए तो मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ इस 2 सालों में। हंटर कंपटीशन होता है हर 4 सालों में। हंटर कंपटीशन में जो प्राइज होता है वो बाकी कंपटीशन से बहुत ज्यादा होता है। इस कंपटीशन से सबका नाम और पहचान भी बढ़ता है इसलिए यंग हंटर इसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिंगलिंग कहती है 1 मिनट तुम क्या ये प्राइज के लिए कर रहे हो? अगर मैं सही हूँ फर्स्ट प्राइज एक डिमोनिक विंग इक्विपमेंट है। सही कहा ना? डिमोनिक विंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मगर अगर तुम उसके लिए सूटेबल नहीं हो। मोफैन कुछ कहने जाता है मगर चुप हो जाता है। लिंगलिंग कहती है ठीक है भूल जाओ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी बताने के लिए। अभी मोफैन कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो ये बात बस चाय पीते पीते बताना चाहता था। अरे हाँ तुम तो इधर आने से पहले दूध पी रहे थे है ना? तभी लिंगलिंग गुस्से में जाते हुए कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई सब लोगों का अपना अपना रीजन होता है पावरफुल बनने के लिए। अगली बार तुम मर गया ना तब भी तेरे लिए मैं रोऊंगी नहीं भक। तभी मोफैन अपने आंखें बंद करता है और मन में सोचता है कैसे मैं मेरे बड़े के लिए एक जोड़ी पंख नहीं ले आ सकता। तभी सीन चेंज होता है अगले दिन में जहाँ पे न्यूज चल रहा होता है कल डीमंस ने पर्ल इंस्टीट्यूट पे हमला कर दिया था 34 लोग इंज्योर्ड है अगर किसी की मौत नहीं हुई। जो हंटर्स इन लोगों में इन्वॉल्व थे उन लोगों ने ये पुष्टि किया है कि झाओमिनियन और मोफैन ने मिलके सारे मॉन्स्टर को हराया है। चूचू सोचती है स्ट्रेंज क्या उस बंदे ने मदर डीमन को नहीं मारा था? एक अपार्टमेंट में न्यूज चल रही होती है जहाँ पे बताया जाता है यही सुबह का खबर है। ये पहले वाली हीलिंग स्टूडेंट थी। वो लड़की कहती है कोई भी अपना क्रेडिट किसी और को क्यों लेने देगा और उसका नाम मोफैन है। इंटरेस्टिंग गाय। समझ पाता है ये लड़की मोफैन को पसंद करने लगी। चेंज होता है कैफेटेरिया में जहाँ पे एक मोटा बंदा कहता है मुझ पर विश्वास करो मैं उस टाइम स्टेज के बहुत पास था। मैंने मोफैन को उस मदर डीमन से लड़ते हुए देखा था मेरी आंखों से। उसने मदद के लिए अपने स्पिरिट वुल्फ को बुलाया और लाइटनिंग से उस मदर डीमन को खत्म कर दिया। मैंने तो ये तक देखा था उसके मुंह में खून खून हो गया था। एक और बंदा कहता है तुम क्या पागल हो? एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है वो ये सब नहीं कर सकता। तभी वो मोटा कहता है धत तेरी की तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? एक और बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने जरूर डर के मारे सपना देखा होगा। और एक और बंदा भी कहता है हाँ हाँ। वो मोटा मुक्का मारते हुए कहता है सपना देख रहा था ये कैसे सपना हो सकता है तेरी तो उसके मुंह में कोई लेग पीस घुसा देता है तू बस लेग पीस खा। और वो मोटा बरबराने लगता है। सीन चेंज होता है बार में जहाँ पे मोफैन और झाओमिनियन बियर पीते हुए कहते हैं चीयर्स। मोफैन तुझे पहले से पता था लाइटनिंग एलिमेंटल सीट का बहुत ज्यादा डिमांड है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ संडे वर्ल्ड ट्रेड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा। तभी मोफैन पूछता है ऑक्शन क्या उधर कुछ काम का चीज होता है? झाओमिनियन कहता है तुझे अच्छे से बताने से अच्छा तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता संडे को। सीन चेंज होता है वीकेंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑक्शन में। यहाँ पे झाओमिनियन कहता है चल लिफ्ट पे चलते हैं ऑक्शन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हो रहा है। तभी मोफैन बोलता है जहाँ हम जा रहे हैं क्या मैं उधर कुछ बेच सकता हूँ? झाओमिनियन कहता है तू क्या बेचना चाहता है? तुझे पहले ही बता देता हूँ इधर जो चीज सेल होता है ना उनका कीमत लगभग 50 लाख से ऊपर है। मोफैन कहता है ये एक वॉरियर लेवल का सोल एसेंस है। झाओमिनियन कहता है से मुझ पे छोड़ दे ये तो बस एक वॉरियर लेवल का सोल है। क्या वॉरियर लेवल सोल एसेंस का नहीं ये कैसे किया? जरूर उस मदर डीमन का सोल एसेंस होगा है ना? मोफैन कहता है ये तो बस एक एक्सीडेंट। झाओमिनियन कहता है क्या एक्सीडेंट? पता भी है वॉरियर लेवल सोल एसेंस कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। मुझे पहले बता तुझे एक सोल कंटेनर कैसे मिला? मोफैन पूछता है क्या सोल कंटेनर? क्या ये सोल कंटेनर बहुत ज्यादा महंगा होता है? झाओमिनियन उसे समझाते हुए कहता है ये सोल कंटेनर सोल एसेंस और सोल रेमिनेंट को कलेक्ट करता है। जो सोल कंटेनर एक वॉरियर लेवल सोल एसेंस कलेक्ट कर सकता है उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ तक हो सकता है। अभी मोफैन हैरान होते हुए कहता है क्या इतना ज्यादा? झाओमिनियन उसे समझाते हुए कहता है नॉर्मली किसी भी मैजिशियन के लिए सोल एसेंस कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है बस साइकिक मैजिशियन और अनडेड मैजिशियन को छोड़ के। इसलिए रेयर इक्विपमेंट जैसे सोल कंटेनर का प्राइस हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। मोफैन अपने लॉकेट को देखते हुए कहता है छोटे लॉकेट असल में तुम हो क्या? लिफ्ट में अनाउंसमेंट होता है आप लोग पहुंच गए। झाओमिनियन मोफैन से पूछता है मोफैन तू किसी बड़े खानदान का नाजायज बेटा नहीं है ना? तभी मोफैन कहता है तू क्या बकवास कर रहा है बे? मुझे लगता है तू बहुत ज्यादा ही नोवेल टोवेल और महंगा पड़ रहा है ना? सीन चेंज होता है ऑक्शन हॉल के अंदर। मोफैन कहता है मैं पहली बार किसी ऐसी जगह में आया हूँ। झाओमिनियन कहता है तेरा देखना हो गया तो अंदर चले। मोफैन जा ही रहा होता है तभी
तभी मोफेन के सामने एक बंदा रास्ता रोक देता है। तभी मोफेन उसके साइड से निकलने की कोशिश करता है मगर फिर भी वो ब्लॉक कर देता है। तभी मोफेन उससे पूछता है, ओए हरामी तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? ये और कोई नहीं बाई चिंगफिंग होता है। तभी बाई चिंगफिंग कहता है, अरे ये तो तू है रे। तभी मोफेन कहता है, तू कौन है, तू क्या मुझे जानता है? बाई चिंगफिंग अपना नाम याद दिलाते हुए कहता है, मेरा नाम बाई चिंगफिंग है। और हाँ सुन ले, मेन कैंपस एग्जाम में मैंने तुझे मार मार के बेहोश नहीं कर दिया ना, मैं मेरा नाम बदल दूंगा। तभी मोफेन झाओ मिनियन से पूछता है, भाई ये पागल कौन है रे? झाओ मिनियन हंसते हुए कहता है, ये वही बंदा है जो तेरे लाइटनिंग मैजिक से एक बार में हार गया था। तभी मोफेन को याद आता है और बोलता है, ओ ये वो है, मैंने इसको इतना जल्दी हरा दिया था इसलिए मैंने इसका फेस अच्छे से देखा ही नहीं। ये सुन के बाई चिंगफिंग तो गिर ही जाता है, मुझे कमजोर समझता है, तू बस रुक मैं तुझे दिखा दूंगा मैं कितना पावरफुल। सीन चेंज होता है ऑक्शन में जहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, नेक्स्ट आइटम है स्पिरिट टायर लाइटनिंग सीट। मिला एक पहाड़ के ऊपर से जहाँ पे हमेशा बिजली गिरती है। इस लाइटनिंग सीट का नाम है कियानजुन। कियानजुन लाइटनिंग का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं बता भी नहीं सकता। लाइटनिंग स्पेस को भी तोड़ सकता है। ऑक्शन स्टार्ट होता है 1 करोड़ लाइटनिंग एलिमेंट यूजर्स। पाने का मौका वेस्ट मत करना। तभी कोई बेट करता है 1 करोड़ 20 लाख, तभी कोई कहता है 1 करोड़ 40 लाख। बंदा कहता है, लोगों को कहना चाहता हूँ मेरा नाम सू है, मुझे प्लीज ये लेने दो 2 करोड़। कोई कहता है, अबे तू जहाँ से आया है वही लौट जा बे, 2 करोड़ 50 लाख। तभी कोई कहता है 2 करोड़ 80 लाख। नंबर 13 ने 2 करोड़ 80 लाख बेट बोला है। और कोई बेट करना चाहेगा? सब लोग चुप हो जाता है। तभी ये 13 होता है झाओ मिनियन। ये अनाउंसमेंट होता है 2 करोड़ 80 लाख 1, 2 करोड़ 80 लाख 2, 2 करोड़ 80 लाख 3 सोल्ड। कांग्रेचुलेशंस गेस नंबर 13, आप ये लाइटनिंग एलिमेंटल सीट जीत गए। झाओ मिनियन कहता है, ओ हम लोग जीत गए। तभी मोफेन कहता है, ओ इसका नाम है कियानजू। भी अनाउंसर अनाउंस करते हुए बोलता है, लाइटनिंग एलिमेंटल सीट से कम नहीं है, एक वॉरियर लेवल सोल एसेंस है जो एक पैरासिटिक डीमन से मिला है। और हम सब लोगों को पता है जितना ज्यादा यूनिक सोल एसेंस होता है उतना ही ज्यादा चांस होता है नेबुला लेवल का इक्विपमेंट बनाने का। ऑक्शन स्टार्ट होता है 1 करोड़ 20 लाख से। तभी झाओ मिनियन बिडिंग करते हुए कहता है 2 करोड़। तभी मोफेन कहता है, झाओ मिनियन क्या तुझे भी ये चाहिए? तभी झाओ मिनियन मोफेन से कहता है, चिंता मत कर मैं तेरी मदद कर रहा हूँ इस बेट को बढ़ाने का। ये अब लगभग 5 करोड़ ज्यादा बिडिंग में जाएगा। अभी मोफेन कहता है, तू मेरा भाई है। अनाउंसर अनाउंस करता है 29 करोड़। कांग्रेचुलेशंस क्रेश नंबर 15। तभी मोफेन खुद से बोलता है, मैं तो अमीर हो गया अमीर। और झाओ मिनियन मन में सोचता है, तो गरीब लोग ऐसा सोचते हैं। झाओ मिनियन किसी को नोटिस करता है और फिर बोलता है, मोफेन उधर देख। तो 15 नंबर जो है वो बाई फैमिली से। बाई चिंगफिंग आते हुए कहता है, नेबुला लेवल का इक्विपमेंट बन जाता है तब तक मैं तुझे बहुत बुरी तरह से हराऊंगा। तभी मोफेन कहता है, हाँ हाँ तुम मुझे हराओगे, प्लीज आराम से हराना और मेरे ऊपर थोड़ा दया करना। मन में सोचता है, सारे बड़े फैमिली के लड़के ये लाइन बार बार क्यों बोलते हैं? मोफेन झाओ मिनियन से कहता है, झाओ मिनियन आज के लिए थैंक यू। झाओ मिनियन मोफेन से कहता है, तूने जो प्रोफाउंड स्टील खरीदा है ना वो आराम से वॉरियर लेवल के मॉन्स्टर का अटैक सह सकता है और काउंटर अटैक से अपने स्पाइक से तेरे दुश्मन को मार भी सकता है। तभी मोफेन कहता है, हाँ हाँ इस बार मैंने 12 करोड़ रुपए बचा लिया है। हाँ हाँ मुझे लगता है अच्छी किस्मत बस सुंदर लोगों का ही साथ देता है। तभी झाओ मिनियन कहता है, चुप कर अब इस पैसे का क्या करेगा? तभी मोफेन कहता है, मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा अपार्टमेंट रेंट ले लूं जो मेरे मेडिटेशन के लिए अच्छा हो।